ओके या सो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब आगे है स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन टर्म के बाद स्विचिंग बिटवीन द कंसंट्रेशन टर्म। और मुझे लगता है कि पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा वो तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। मेनली आपको जो क्वेश्चंस मिलता है वो एक कंसंट्रेशन टर्म दे देगा, दूसरे के बारे में पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। या बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को वो एक साथ इन्वॉल्व करना चाहेगा। अगर ऐसा कुछ केस आता है तो इन दैट केस करना क्या चाहिए अपने को, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेके चलेंगे। अगर फॉर्मूला वगैरह के चक्कर में रहे तो परेशान हो जाओगे, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेके चलना है। वो क्या है जरा समझते हैं। देखिए, स्विचिंग बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म की बात अगर करें तो जितने कंसंट्रेशन टर्म आपके पास है उसको ओपन करने आना चाहिए। अगर मैं कहूं तो उसका ओवरऑल आपको चार्ट ड्रॉ करने आना चाहिए, है ना। मतलब क्या है, जैसे देखिए दो तीन एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले परसेंटेज वाला एक उठा लेता हूँ। लेट्स से कहीं पे लिखा है, एग्जांपल नंबर 1 दिया मैंने कि 20% वेट बाय वॉल्यूम, या फिर ऐसा करते हैं अभी के लिए वेट बाय वेट से स्टार्ट करते हैं, वेट बाय वेट NaCl, ऐसा दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड वन। मान लो दिया है 2m H2SO4, ये दिया। और एक और एग्जांपल दिया है थर्ड में 2m NaOH, ये दिया है। ठीक है ना। चलो अब इस वाले केस में अगर हम लोग बात करें, इस वाले केस में अगर हम लोग बात करें तो 20% वेट बाय वेट NaCl का क्या मीनिंग है। इस मीनिंग को अगर आप समझ गए और इसका अप्रोच अगर लगाया तो कोई भी न्यूमेरिकल में आप फंसोगे नहीं। 20% वेट बाय वेट NaCl, इसका मतलब हमें पता है कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो चीज़ें मिलती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्या हर जगह वही केस हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा कि सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में सॉल्यूट है और साथ में सॉल्वेंट है। इसके बाद यहाँ पे भी सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है ना, ये है। अब आप जरा समझो कि इसका मीनिंग क्या है। 20% वेट बाय वेट NaCl का मीनिंग हुआ कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, देखिए अगर आप 20 को यहाँ, वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय वेट का फॉर्मूला होता है द मास ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर में, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अगर 20 लिया, नीचे में सॉल्यूशन का वेट 100 लिया, इनटू 100 किया, तो क्या 20% वेट बाय वेट आया कि नहीं आया। तो 20% वेट बाय वेट का मीनिंग ये है कि 20 ग्राम सॉल्यूट को पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिलाया है। अगर इसको 40 किया तो इसको 200 कर दो, इसको 50 किया तो इसको 10 कर दो, ये आपस में ऐसे इंटरलिंक रहेगा। अब इसको हमने सिर्फ ओपन कर दिया, थोड़ा सा ओपन करने से इंफॉर्मेशन देखिए कैसे सामने आ गया। ये 100, ये 20, तो ये कितना 80 ग्राम आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके बेसिस पे आपसे और जो चीज़ें वो पूछ रहा है उसको आप कैलकुलेट करना चालू कर दो। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल यहीं पे मैं दे देता हूँ, एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे वो पूछ देता कि सर 20% वेट बाय वेट NaCl है, अब आप ऐसा करिए मेरे को मोलालिटी बताइए। तो मोलालिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, 20 बाई 58.5, ये नंबर ऑफ मोल्स आया। वेट ऑफ सॉल्वेंट 80 इन केजी, तो मतलब 1000, ये हो गया। समझ गए, ऐसे करके काम करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2mH2SO4, 2mH2SO4 का मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 मोल H2SO4 है, कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला है तो 2m इसी बात को तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 मोल ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 2 को यहाँ डालिए, 1 को यहाँ डालिए, क्या मोलैरिटी 2 आया कि नहीं आया। या फिर 1 मोल प्रेजेंट इन हाफ लीटर, 1 मोल प्रेजेंट इन हाफ लीटर, ऊपर 1 डालिए नीचे हाफ डालिए, फिर से 2 आ गया। तो ये आपस में ऐसे रिलेटेड है। तो 2mH2SO4 का मीनिंग है 2 मोल H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब बताओ 1 लीटर सॉल्यूशन को मैं चाहूँ तो 1000 ml बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। 2 मोल H2SO4 को मैं चाहूँ तो 2 × 98 यानी 196 ग्राम बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। तो ऐसे करके जब आप इस डेटा को ओपन करते हैं तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने आने लग जाते हैं। अब किसी ने आपसे पूछा कि इसका वेट बताइए क्या होगा, क्या वेट बता पाएंगे अपन। सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट का अमाउंट मिलेगा, बट प्रॉब्लम ये है
कि यहाँ पे आपको सॉल्वेंट का अमाउंट नहीं मिल पाएगा, इसलिए क्योंकि ऊपर ml है और नीचे में ग्राम है। ऐसे ही सिचुएशन को डील करने के लिए क्वेश्चन क्या करता है, आपको डेंसिटी दे देता है। अगर डेंसिटी दे दिया तो देखिए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। अब डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम दे दिया, आपके पास क्या है, वॉल्यूम, मिलीलीटर मतलब वॉल्यूम, और आप चाह रहे हैं इसका ग्राम क्वांटिटी निकालना। तो अगर आप इसको ग्राम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दो, यानी कि मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ऐसा अगर आप कर देते हो तो ऊपर में मास आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो डेंसिटी कितना, 0.5। मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का डेंसिटी उसने कहा 0.5 है, ये दिया हुआ क्वेश्चन ने, तो 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना, 1000। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि ये 500 ग्राम है। तो इस सॉल्यूशन को आप 1000 ml बोलो या फिर 500 ग्राम बोलो, बात वही है। अब ये 500 ग्राम में से 196 ग्राम को हटा लेना है। अब 500 ग्राम में से 196 ग्राम जैसे ही आप हटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 204 ग्राम, सॉरी 304 ग्राम, ठीक है ना। सो पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि हमने एक डेटा 2MS2SO4 को इतना ओपन किया, डेंसिटी के हेल्प से, डेंसिटी अगर देता है तो उसके हेल्प से फिर यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से आप कहीं भी पहुँच सकते हो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब यहीं पे अवेलेबल हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 2MnAOH, क्या मीनिंग है इसका, मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, 2 मोल NaOH इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये नहीं फिल कर सकते ना इस बार, क्योंकि आपको पता है कि मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो ये क्या कहना चाह रहा है, 2 मोल NaOH प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। अब बताओ 2 मोल NaOH का मतलब क्या हुआ, 2 × 40 इट मीन्स 80 ग्राम, और 1 kg का मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम। इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो गया, 1080 ग्राम। अब यहाँ से मान लो तुमसे पूछ लेता कि बताओ परसेंटेज W/W कितना है, तो क्या बोलते हैं, 80/1080 × 100, ऐसा बोलते नहीं बोलते। मान लो वो पूछ लेता कि आप बताओ कि इसका मोलैरिटी कितना है, कैपिटल M कितना है, तो कैपिटल M निकालने के लिए यहाँ मोल चाहिए, तो मोल तो दे ही रखा है। अच्छा नीचे क्या चाहिए, नीचे वॉल्यूम चाहिए लीटर में। इस ग्राम को क्या वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं अगर क्वेश्चन ने मेरे को डेंसिटी दे रखा होता तो। अगर क्वेश्चन ने डेंसिटी दे रखा होता तो अपन कन्वर्ट करते, कन्वर्ट करने के बाद वो ml बनता, ml से लीटर में कन्वर्ट करके मोलैरिटी निकाल देते। यही कहानी है ना, तो ऐसे करके आपको सारे ही कंसंट्रेशन टर्म्स को तोड़ने आना चाहिए। जो भी कंसंट्रेशन टर्म आपके पास अवेलेबल है उसको आप क्या करो, ब्रेक कर दो। अगर ब्रेक कर पाए तो ये काम आपका बहुत ही आसान हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं, इससे फिर मैं आपको पूरा स्विचिंग ही समझा देता हूं कि करना क्या होगा स्विचिंग में। जैसे मान लो उसने बोला कि अगर आपके पास, मान लो उसने बोला कि आपके पास 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन लेट्स से 1 लीटर सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.5 ग्राम पर ml। इतना डेटा दिया है, तो आप बताइए वेट बाय वेट क्या होगा, बी बताइए वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, सी मोलैरिटी बताइए क्या होगा, डी मोलैलिटी बताइए क्या होगा, ई मोल फ्रैक्शन बताइए सॉल्यूट का, एफ मोल फ्रैक्शन बताइए सॉल्वेंट का, जी ppm बताइए, और h ppb बताइए। इतनी चीज़ें हम चाहें तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। अगर आपको ड्रॉ करने आ गया उसका जो अपन देख रहे हैं वो सिस्टम, अगर आपको वो ड्रॉ करने आ गया सॉल्यूशन को लेकर के, तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी तो आपको यहाँ स्विचिंग भी नहीं करना है। स्विचिंग इसलिए नहीं करना है क्योंकि एज सच वैसा कुछ वर्क ही नहीं दिया इसने तो डेटा दे दिया है। तो देखिए सबसे पहले 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, डेंसिटी इतना है। सॉल्यूशन ये रहा, सॉल्यूशन में दो चीज़ें, क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट।
सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट कौन है स्टूडेंट्स? H2SO4, और सॉल्वेंट नहीं पता तो कौन है? वाटर ही है, ठीक है। अब देखिए 49 ग्राम H2SO4 ये हमें गिवन है, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, यही डेटा हमारे पास है और तो कुछ है नहीं। अब इसी डेटा का यूज करके सब निकाल लेंगे हम लोग। देखिए कैसे, यहाँ पे सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करो तो 49/98 कितना मोल आ गया स्टूडेंट्स? 1/2 मोल आ गया। अच्छा, और सॉल्यूशन कितना? 1 लीटर। इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? 1000 ml चाहो तो लिख सकते हो, है ना। और सॉल्वेंट अपना H2O है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आया परसेंटेज W/W, सबसे पहला आया है परसेंटेज W/W, तो पहले परसेंटेज W/W ही निकाल लेते हैं। परसेंटेज W/W क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट 49 बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन है क्या आपके पास? नहीं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो कैसे करें इसको? कन्वर्ट कर दीजिए डेंसिटी का यूज करके। डेंसिटी का जैसे ही यूज किया तो मास क्या आप निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। अगर डेंसिटी का यूज कर लिया तो यहाँ से आप मास निकाल लोगे। मास आ जाएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था ना, 500 ग्राम। तो अब मास भी अवेलेबल है आपके पास डेंसिटी का यूज करके। सो 49/500 इंटू 100, ये निकल गया आपका परसेंटेज W/W। सेकेंड, परसेंटेज W/V, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो कितना है? 1000। ऊपर ग्राम लिया तो नीचे ml लेना पड़ेगा। 1000 इंटू 100, ये क्या निकला? ये निकल गया W/V। थर्ड आइए मोलारिटी पे। मोलारिटी की बात अगर करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर। इसको लीटर है तो लीटर में ही रहने दो, लीटर है तो लीटर में ही रहने दो। नंबर ऑफ मोल्स 1/2 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर, तो 1 लीटर ही रहने दिया। ये आ गया मोलारिटी। चलिए फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में हमसे पूछा है मोलालिटी, स्मॉल m। तो स्मॉल m क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है ही नहीं, ये तो सॉल्यूशन का मास है और ये सॉल्यूट का मास है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करने के बाद तब जाके आपको क्या मिलेगा? सॉल्वेंट का मास नहीं मिलेगा। तो सॉल्वेंट का मास कितना है? 451 ग्राम, ये है सॉल्वेंट का मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी के लिए ऊपर क्या करिए? 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मोलारिटी निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ में अगर हम लोग देखें तो वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, मोलारिटी, मोलालिटी, और मोलालिटी के बाद इन्होंने पूछा एक्से बताओ कितना होगा। तो एक्से का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना? 1/2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना? 1/2। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना? तो 451/18। क्या ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है या नहीं है? तो ये हो गया 451/18। ऐसे करके आप एक्से निकाल लोगे, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्स बी का तो कुछ नहीं है, आपको एक्स से पता है, एक्स बी निकालने के लिए 1 माइनस एक्स से कर लो, ऐसे करके कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एक्स से एक्स बी भी हो गया। सेवन्थ, पी पी एम एंड पी पी बी। पी पी एम निकालना है तो क्या करिए? अमाउंट इसका पता ही है आपको 49, और सॉल्यूशन का अमाउंट भी पता है आपको 500। ग्राम लिया है तो ग्राम ही लेंगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई किया। पी पी बी के लिए 49/1000 इंटू 10⁹ से मल्टीप्लाई किया। नहीं, यहाँ भी 49/500 ही आएगा, सिर्फ 10⁹ चेंज कर दिया। तो ऐसे करके अगर आप एक बार ऐसा कुछ चार्ट बना लेते हैं तो उससे आपको कहीं ना कहीं सारे ही कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे और ऐसे आप कर पाएंगे। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। पहले देख लो यार, है ना, चलो खुद से प्रैक्टिस कर लो। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, और ये सवाल एक्चुअली में थोड़ा मॉडिफाई करके डाला है यहाँ पे। क्या मॉडिफिकेशन है वो अभी आपको समझाता हूँ मैं। बोल रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड मोलालिटी m ऑफ इट्स सॉल्यूशन इन अमोनिया वुड बी। चलो देखो, पता है स्टूडेंट्स, आपको अगर स्विचिंग चार्ट वाले मेथड से करने नहीं आ रहा है तो आप इसमें परेशान हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा
कि ये सवाल बनेगा कैसे और दुनिया भर का मिस्टेक होगा। इसलिए इस बार वापस से समझने का कोशिश करिए कि स्विचिंग का यूज कैसे करेंगे। पूरे सॉल्यूशन का जो भी कंसंट्रेशन टर्म देगा वो एक को ओपन करके सब पे पहुंच सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड मोलालिटी। बोला मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, जरा बताइए। गिवन क्या है, मोल फ्रैक्शन, और गिवन क्या है, मोलालिटी। इन दोनों में रिलेशन बताना है। अगर इन दोनों में आपको रिलेशन बताना है तो क्या करिए, मोल फ्रैक्शन को ही ओपन कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सब कुछ कैलकुलेट किया, आपको मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर दिया। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने सारे कंसंट्रेशन टर्म को 1 बाय 1 ओपन भी किया था। अब मोल फ्रैक्शन को ओपन करने की बारी है। अगर आप मोल फ्रैक्शन को ओपन कर पाए तो इस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे बहुत ईजिली। देखिए, कभी भी अगर बोलता है कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन XA है, तो इसका मीनिंग क्या है। बार बार वही बात है कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं। क्या है कंपोनेंट्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब XA अगर मोल फ्रैक्शन दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो अगर XA है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ जरा ध्यान से समझना। XA आपने निकाला कैसे था, Na/Na प्लस NB से निकाला था, नहीं निकाला था। मान लेते हैं सॉल्यूशन का टोटल मोल ही 1 कर दिया आपने, तो जैसे ही टोटल मोल 1 किया, नीचे वाला 1 हो गया, तो XA किसके बराबर हो गया, Na के बराबर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है, XA। कब, जब सॉल्यूशन 1 मोल ले लेंगे। और तुम देख लो, सॉल्यूशन अगर 1 मोल लिया, इसका XA लिया, तो इसका मोल फ्रैक्शन XA ही आएगा, क्योंकि XA/1 करना पड़ेगा वहां पे। तो अगर 1 मोल में ये XA, तो ये कितना, ये हो जाएगा 1 माइनस XA। क्या दोनों के नंबर ऑफ मोल्स अपने को मिल गए, नहीं मिल गए, सॉल्यूट के भी मिल गए, सॉल्वेंट के भी मिल गए। तो मोल फ्रैक्शन को हमेशा ऐसे ही ओपन करना होता है। आपने अगर ऐसे ओपन कर दिया तो फिर कहानी बन गई यहाँ से, ठीक है ना। तो ये पॉइंट से वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, अब जरा ध्यान देना यार। अब इस जगह से अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब सॉल्यूट का मोल पता चल गया, सॉल्वेंट का मोल पता चल गया। अब हमें फाइनली करना क्या है, मोलैरिटी निकालना है। मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट किसका, वेट तो सॉल्वेंट का, किस में, केजी में। अब देखिए m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, XA, बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, XA, बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, 1 माइनस XA। 1 माइनस XA तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्वेंट का। अब जरा समझिए, अगर मुझे इस नंबर ऑफ मोल से मास पे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, मोल में मल्टीप्लाई करना होगा इसके मॉलिक्यूलर वेट से। तो यहाँ पे 1 माइनस XA मोल है। अच्छा, सॉल्वेंट होता कौन है, सॉल्वेंट जनरली वाटर ही होता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो इंटू 18 कर देंगे, बट यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे इसने कहा है सॉल्यूशन इन अमोनिया, यानी आपको वाटर नहीं लेना है। तो वाटर नहीं लेना मतलब 18 नहीं लेना, किसको लेना है, अमोनिया को। यानी 1 माइनस XA में 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अमोनिया NH3 होता है, उसका मास 17 होता है। मतलब आपको क्वेश्चन ने कहा जो सॉल्यूशन है ना, उसका सॉल्वेंट अमोनिया लिया है। तो अगर अमोनिया लिया है तो पहले XA निकाला, इसका मोल, इसका 1 माइनस XA निकाला। इस जगह से अपने को पता चल गया कि मास कितना हो गया, 1 माइनस XA इंटू 17। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या हो गया, 1 माइनस XA इंटू 17। अब आपको पता है कि ऐसे फॉर्मूला का यूज जब करेंगे तो मास किस में आएगा, ग्राम में। चाहिए किस में, केजी में। तो केजी में चाहिए तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ से m जो है वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ऑप्शन अपने को उसी लिए फंसाने वाला दे रखा है उसने। अगर यहाँ 18 कर देंगे तो 55.56 पे चले जाएंगे और आंसर ये आएगा। लेकिन यहाँ 17 है तो 55.56 से थोड़ी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 58.82
बाई 1 माइनस एक्स ए, ठीक है ना। तो एक्स ए इंटू 58.82 ये ऑप्शन आएगा। और यहीं पे बता भी देता हूँ कि अगर उसने अमोनिया मेंशन नहीं किया हुआ रहता तो वाटर को लेके चलते, और वाटर को लेके चलते तो क्या फर्क पड़ता, यहाँ इंटू 18 होता, 1000/18 55.55, अभी अभी देखा था हम लोगों ने 55.555 हो जाता है, तो इसलिए 55.56। अगर वाटर लेता तो हमारा आंसर कौन सा सही आता, फिर हमारा आंसर ए ऑप्शन सही होता, क्योंकि ये हो जाता एक्स ए तो अपनी जगह सही होता, फिर 55.55 करते, और नीचे में 1 माइनस एक्स ए तो अपनी जगह पे है, ठीक है ना। तो थोड़ा ये तो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड मामला था ही इसको स्विच करना। अपार्ट फ्रॉम डैट इन्होंने अमोनिया देके थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, ज़्यादातर बच्चे ये ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे, अमोनिया पे अगर ध्यान नहीं गया तो, है ना। तो स्विचिंग का देख सकते हो आप कि कितना अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे हम लोगों ने एक कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म मोलालिटी पे पहुंच गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 मोलर लेने हुए सॉल्यूशन हैज अ डेंसिटी ऑफ दिस, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। आपके पास जो भी मेथड है या जो भी आपने जहां से भी सीखा है आप सारा मेथड लगा लो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको स्विचिंग वाला आना चाहिए चार्ट मेथड से, अगर आप वो बना पाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 मोलर लेने हुए सॉल्यूशन है, डेंसिटी दे रखा है, मोलारिटी पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना। देखिए 3 मोलर लेने हुए सॉल्यूशन, तो ये दिया और पूछा क्या, मोलारिटी, यानी मोलालिटी से मोलारिटी पे स्विच करना है। पहले तो समझ में आना चाहिए कि स्विचिंग वाला क्वेश्चन है। स्विचिंग वाले क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको पहले ओपन कर दो, यानी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, 3 मोलर लेने हुए सॉल्यूशन। तो 3 मोलर लेने हुए सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, इसके फॉर्मूला से दिमाग लगाइए कि 3 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब जरूरी नहीं है वो 1 kg हो, 2 होता तो 6 करते, 3 होता तो 9 करते, बट इसका मीनिंग यही है। अब देखिए है कौन वैसे, ये NaOH। तो NaOH है, सॉल्यूट NaOH है, तो 3 × 40 करोगे तो यहाँ से तुम्हें 120 ग्राम इसका मास मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिल गया। अच्छा सॉल्वेंट 1 kg है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। दोनों की ग्राम क्वांटिटी लिख दिया, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो ऊपर में आएगा 1120 ग्राम, आ गया। यहां तक पहले समझ लीजिए, 1120 ग्राम आ गया। अब बताइए मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी अगर आपको चाहिए तो ऊपर में चाहिए नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, और नीचे में चाहिए वॉल्यूम इन लीटर किसका, सॉल्यूशन का। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास नहीं है क्या, अरे है ना, ये ओपन किया था ना 3 मोल, तो 3 रहा। और वॉल्यूम सॉल्यूशन का वो भी लीटर में, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो नहीं है, मास है। मास है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। आपको चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मास बाई डेंसिटी। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे कि मास है 1120, और हमेशा मैं बार बार अलर्ट कर रहा हूँ डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है। चलो अब यहाँ से ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया 3 बाई वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1120 बाई 1.12, ये होगा कि नहीं होगा, है ना। और जैसे ही ये किया तो वॉल्यूम कितना आ गया, 1000 ml आ गया। यानी आप इतना ग्राम सॉल्यूशन कह लो या इतना ml सॉल्यूशन कह लो, तो 1000 ml आ गया। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये गया, तो आंसर 3 मोलैरिटी आएगा। तो आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना, देख लीजिए। तो ऐसे आपने देखा कि हम लोग अगर स्विचिंग करना सीख जाएं तो एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे पे जा सकते हैं। यहाँ पे वो अब वेट बाय वेट भी अगर आपसे पूछेगा तो बता दोगे, वेट बाय वॉल्यूम पूछेगा तो बता दोगे, मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो बता दोगे, नहीं बता पाओगे क्या यार मोल फ्रैक्शन। आप देखो मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन x से पूछ लेता, मान लेते हैं, तो क्या करते हैं, ऊपर में सॉल्यूट का मोल, नीचे में टोटल मोल, तो 3 + 1000 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1000/18 यानी कि 55.55, तो 3 + 55.5, तो 3/58.55, ये आ गया x से। x भी निकालना है तो क्या करिए 1 - x से कर दीजिए, ऐसे करके आप वो भी कर लोगे। एक बार ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही सामने आ गया आपके, तो आप किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पे स्विच कर सकते हो, इमीडिएटली स्विच कर सकते हो, कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए
इसके बाद डाइल्यूशन और मिक्सिंग वाला टॉपिक हमारा रह गया है, लास्ट टॉपिक है ये अपन डिस्कस कर लेते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है ना। चलो यहाँ तक इसको क्लोज करते हैं अभी आज का सेशन। थैंक यू, लेट्स कंक्लूड द सेशन नाउ। सिर्फ अब एक ही टॉपिक रह गया है इसमें, वो है डाइल्यूशन, जो अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।